ज़्यादा कंप्यूटर या फिर लैपटॉप या से काम करते रहते हैं, तो इसके अलावा भी कोई कारण हो सकता है जो किसी को ड्राई आई की समस्याएं हो रही हैं? जी हाँ, ये डिजिटल डिवाइसेस के इस्तेमाल के अलावा कुछ हार्मोनल बीमारियां भी हैं जो ड्राई आई सिंड्रोम को अफेक्ट करती हैं या उसको कॉज करती हैं। उसमें डायबिटीज़ एक बहुत इम्पॉर्टेंट हार्मोनल डिजीज़ है जो बहुत कॉमन भी है आज मॉडर्न डेज़ में। इसके अलावा थायराइड के डिसऑर्डर्स भी ड्राई आई कॉज करते हैं। इन दोनों बीमारियों के अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जैसे प्रदूषण, बढ़ता हुआ प्रदूषण का स्तर, ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग हम सुनते हैं कि एक तापमान बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसके अलावा एयर कंडीशनड इन्वायरमेंट में रहना, ये भी ड्राई आई का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। तो अगर बात करें कि उम्र की बात कर लेती है, तो क्या उम्र भी इससे ज़्यादा प्रभावित हो कर सकते हैं कि अगर किसी बढ़ती उम्र है, या फिर आजकल देखा जाता है कि बच्चों में भी ये आँख की समस्याएं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, तो क्या उम्र भी एक कारण है, हो सकता है? बिल्कुल, बढ़ती हुई उम्र बेशक एक कारण है ड्राई आई होने का, क्योंकि जो आंसू निकालने वाली जो ग्रंथियाँ, जो ग्लैंड्स होते हैं, वो भी आयु के साथ, एक एज के साथ, उसमें भी उसके इफ़ेक्टिवनेस में, उसके कार्यशैली में थोड़ी कमी ज़रूर आती है। लेकिन जैसे मैंने अभी जो जिन कारणों का जिक्र किया, ये सारे के सारे एज ग्रुप के लोगों को आजकल प्रभावित कर रहे हैं। तो किस तरीके से कोई बचाव कर सकता है, क्या क्या उन्हें अवॉइड करना चाहिए और खासकर डॉक्टर के पास उन्हें कब आना चाहिए? जी, जैसा मैंने बोला कि इनको अवॉइड करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट होता है जो रिस्क फैक्टर्स का जिक्र जो अभी मैंने किया है, जिसमें कि जो हार्मोनल बीमारियां हैं, पहले डायबिटीज़ है, थायराइड है, एक फिजिशियन के साथ टच में रहें और इन बीमारियों को प्रॉपर कंट्रोल में रखें, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो डिजिटल डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के और लिमिटेड आवर्स के लिए करना चाहिए, ख़ास तौर पे स्कूल गोइंग किड्स को। और बाकी जो प्रोफेशनल जो लोग हैं, जैसे कोई बैंकर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कोई लॉयर्स हैं, जिनके लाइफ में बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, मोबाइल, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल है, उन्हें थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए और इन डिवाइसेस का इस्तेमाल उसको मिनिमाइज़ करने की भरसक कोशिश होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे जब हम एयर कंडीशन माहौल में, तो आजकल हर कोई रहता है, हर बिल्डिंग एयर कंडीशन होती है, तो उसमें ये ध्यान रखें कि एयर कंडीशन का जो हवा है उसका डायरेक्शन आँखों की तरफ ना हो। वो कहीं तो जो आपका सिटिंग जो भी एरिया है उसके पीछे के हिस्से में एयर कंडीशन को इंस्टॉल करना चाहिए, डायरेक्ट एयर कंडीशनर्स की हवा आँखों पर ना आए। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका अगर हम पालन करते हैं सिंसियरली, तो ड्राइनेस की समस्या को थोड़ा सा कंट्रोल बेशक कर सकते हैं। और डॉक्टर को कब मिलना चाहिए? जब ड्राई आई सिंड्रोम के जो लक्षण मैंने बोला था, जब इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाए, बहुत ज़्यादा आँखों में दर्द रहने लगे या आँखों से लगातार पानी आने लगे, आँखों में एलर्जी, इन्फेक्शन, इन सब चीज़ों की अगर संभावना बढ़ती है तो डॉक्टर को कंसल्ट करना चाहिए। तो अगर बात कर ले कि मौसम की, तो क्या मौसम भी आँखों पे इफेक्ट डाल सकता है? हाँ, बिल्कुल, मौसम का भी असर होता है। जैसे कुछ मौसम है, मौसम का जब बदलाव वाला जो वक्त होता है, जब मौसम का ट्रांजिशन, सीजनल वेरिएशन जिसको हम बोलते हैं, जब वो वक्त होता है, उस समय बेशक आँखों में एलर्जी और ड्राइनेस के जो इंसिडेंट्स हैं वो बढ़ जाते हैं।